अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, हमारे चैनल इस्लामी तारीख पर खुश आमदीद। आपकी खिदमत में पेश की जा रही है किरदार के गाजी सीरीज। आइए हम इन रोशन किरदारों से आगही हासिल करें जो हमारी तारीख के माथे का झूमर हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने शाम का दौरा फरमाया और हुम्स तशरीफ लाए। आपने वहाँ के वजीर खजाना से गरीब और मोहताजों की फहरिस्त तलब की ताकि इनकी जरूरियात पूरी करने का बंदोबस्त कर सके। फहरिस्त तैयार होकर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई तो आप एक नाम पढ़ हैरत से चौंक उठे। सईद बिन आमिर। ये सईद बिन आमिर कौन है? अमीरुल मोमिनीन ने पूछा। हमारे अमीर गवर्नर हैं। सैयदना उमर का खदशा दुरुस्त निकला, मगर इनकी हैरत अभी तक बाकी थी। क्या तुम्हारा अमीर गरीब है? उन्होंने पूछा। जी हाँ, बाखुदा इन पर ऐसे दिन भी आते हैं कि घरों में आग तक नहीं जलती। लोगों ने कहा, वो उस वजीफे का क्या करते हैं जो गवर्नर की हैसियत से इन्हें मिलता है? वो उसे हाजतमंदों में तकसीम कर देते हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कनाअत और दुनिया से बेनियाजी भी बहुत मशहूर थी, मगर सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इनसे भी बाजी ले गए थे। सैयदना उमर इनका ये हाल देखकर सुनकर रोने लगे और आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फिर उन्होंने 1000 दीनार की थैली सईद के पास भेजी और कहलवाया कि ये माल आपकी खिदमत के लिए है। सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने थैली खोली तो उसमें दीनार थे। जल्दी से थैली एक तरफ डाल दी। इसके साथ ही इनकी जुबान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया आप पर बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल हो गई हो। घर के अंदर अहलिया के कानों में आवाज पड़ी तो वो खौफसदा हो गई, लपक कर आई और पूछा, सईद क्या हुआ? क्या अमीरुल मोमिनीन वफात पा गए? बल्कि इससे भी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। सईद ने जवाब दिया, क्या मुसलमानों को दुश्मन से शिकस्त हुई है? बल्कि इससे भी बड़ी मुसीबत ने आ लिया है। इससे भी बड़ी मुसीबत क्या है? अहलिया ने हैरत से सवाल किया। दुनिया मेरी आखिरत तबाह करने के लिए मेरे पास आ गई है और ये फितना दौलत मेरे घर में दाखिल हो गया है। इससे निजात हासिल कर लीजिए। अहलिया ने मशवरा दिया। सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीनार की थैली एक कोने में फेंक दी और खुद नमाज के लिए खड़े हो गए। सारी रात इबादत में गुजारी। सुबह हुई तो इस्लामी फौज को वहाँ से गुजरते पाया। उन्होंने थैली उठाई और फौज के हवाले कर दी। ये थे सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इंतहाई आबिदो जाहिद शख्स और मिसाली गवर्नर। इन्हें दुनिया और इसकी दिलकशी से कुछ गर्ज ना थी। इनकी सारी तवज्जो का मरकज मरने के बाद आने वाली जिंदगी थी। वो अपना हर लम्हा इसी तैयारी में सर्फ करते। इनकी ख्वाहिश थी कि वो इस दुनिया का कम से कम बोझ अपने हमरा लेकर जाए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जोहर शनास निगाहों ने इन्हें तलाश किया और अमारत यानी गवर्नरी की जिम्मेदारी सौंपी। सईद रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन के इस भरोसे पर हर तरह से पूरे उतरे। अमारत से पहले सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना के एक गोशे में खामोशी के साथ दिन गुजार रहे थे कि हुम्स के गवर्नर अयाज बिन गनम वफात पा गए। अब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस जिम्मेदारी के लिए किसी मौजू शख्स की तलाश हुई। आपकी जोहर शनास निगाहें सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पड़ी और आपने इन्हें बुला भेजा। सईद आए तो आपने इनसे पूछा, सईद मैं अहले हुम्स की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। उमर मैं आपको अल्लाह ताला की कसम देता हूँ मुझे दुनिया की तरफ माइल न करे। सईद रज़ियल्लाहु अन्हु की बात सुनकर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आ गया और फरमाया, तुम लोगों का बुरा हो। तुमने ये बोझ खिलाफत मेरी गर्दन में डाल दिया है और अब अपने आप को बचाना चाहते हो। बाखुदा मैं तुम्हें हरगिज न छोड़ूंगा। सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस जिम्मेदारी से बचने की बहुत कोशिश की, मगर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकी एक न सुनी और इन्हें हुम्स का अमीर यानी कि गवर्नर मुकर्रर कर दिया। फिर इनसे पूछा, तुम्हारे लिए रोजी का सामान कर दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन मैं इसका क्या करूंगा? बैतुल माल से मिलने वाला वजीफा भी मेरी जरूरत से जायद है। सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा। इस नई जिम्मेदारी के खौफ से इनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। फिर वो हुम्स चले गए। हुम्स के लोग अहले कूफा की मानिद थे। वो हुकूमत के जिम्मेदारों की आए दिन शिकायत करते रहते थे। इसी बिना पर हुम्स छोटा कूफा कहलाता था। एक दफा हुम्स से चंद लोग मदीना आए और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ 4 शिकायत पेश की। जब तक काफी दिन नहीं चढ़ाता वो घर से नहीं निकलते। रात के वक्त किसी को जवाब नहीं देते। हफ्ते का एक दिन घर से बाहर नहीं निकलते। कभी कभी इन्हें जुनून के दौरे पड़ते हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गवर्नरों पर कड़ी नजर रखते थे। उनके बारे में जरा सी शिकायत में मिलती तो फौरन तवज्जो देते और जवाब तलबी फरमाते। चुनाचे सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से खिलाफ शिकायत पाकर आपने इन्हें तहकीकात के लिए तलब कर लिया। सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना पहुंचे तो हाथ में एक असा था और एक प्याला कांधे पर लटका रखा था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्हें इस हाल में देखकर हैरतज़दा रह गए। बस यही सुरो सामान आपके पास है? उन्होंने पूछा। अमीरुल मोमिनीन इससे ज्यादा जरूरत भी क्या है? प्याले में खाता हूँ और असा पर ज़्यादा लटका लेता हूँ। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सईद रज़ियल्लाहु अन्हु पर बहुत भरोसा था, इसलिए उन्होंने दुआ की। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अहले हुम्स की शिकायत के बारे में पूछा। सईद आप इस बारे में क्या कहते हैं? सईद रज़ियल्लाहु अन्हु थोड़ी देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की कसम मैं इन बातों का जिक्र पसंद नहीं करता, मगर अब इसके सिवा कोई चारा नहीं। बात यह है कि मेरे घर वालों के पास कोई खादिम नहीं। हर सुबह उठता हूँ
और उनके लिए आटा गूंथता हूँ। फिर आटे में खमीर उठने का इंतजार करता हूँ। इसके बाद इनके लिए रोटी पकाता हूँ। फिर नहा धोकर लोगों के लिए बाहर निकलता हूँ। रहा रात के वक्त जवाब न देने का मामला, तो दिन मैंने लोगों के लिए रख छोड़ा है और रात अल्लाह ताला की इबादत के लिए। अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास कोई खादिम नहीं और न इन कपड़ों के सिवा जो मैंने पहन रखे हैं कोई और लिबास नहीं। मैं हफ्ते में एक मरतबा इसे धोता हूँ, फिर इनके सूखने का इंतजार करता हूँ और दिन के बिल्कुल इख्तिताम पर बाहर निकलता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, मुझे जुनून की शिकायत नहीं। हाँ, अलबत्ता कभी कुमार गशी का दौरा पड़ जाता है। इसकी वजह यह है कि मैंने खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल होते देखा था। उन दिनों में मुशरिक था। कुरैश इनके जिस्म के टुकड़े काटते और कहते जाते, क्या तुम्हारा जी नहीं चाहता कि तुम्हारी जगह मोहम्मद होते? खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब था, अल्लाह की कसम, मुझे ये पसंद नहीं कि मैं अपने बाल बच्चों के दरमियान अमन से रहूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काटा भी चुभ जाए। बाखुदा वो बात मुझे आज भी याद आती है और सोचता हूँ कि मैंने खुबैब की मदद क्यों न की। मैं समझता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा और मुझ पर गशी तारी हो जाती है। सईद रज़ियल्लाहु अन्हु के जवाबात सुनकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा खुशी से तमतमा उठा। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह का शुक्र है कि सईद के बारे में मेरा गुमान दुरुस्त निकला। फिर इनसे फरमाया, सईद वापस हुम्स चले जाओ। अमीरुल मोमिनीन, मुझे अमारत के इस बोझ से अब निजात दिला दीजिए। सईद के दिल की ख्वाहिश फिर उनकी जुबान पर आ गई, नहीं हरगिज नहीं, बाखुदा तुम्हें जरूर जाना होगा। तुम्हारे जैसा गल्लाबान और गमखार अहले हुम्स को ना मिल पाएगा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चुनांचे सईद रज़ियल्लाहु अन्हु दोबारा हुम्स लौट गए। सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बेनजीर जिंदगी गुजार दी। इस साहिब ईमान की जिंदगी जिसने दुनिया के बदले आखिरत को खरीद लिया, उनकी परहेजगारी और कनात का यह हालत थी कि इनमें और हुम्स के आम गुरबा और मसाकीन के दरमियान कुछ फर्क बाकी न रहा था। फरमाया करते थे, मुझे तो दरवेशी और बेनियाजी ही पसंद है। एक मरतबा उन्होंने अपनी अहलिया से कहा था, मुफलिस मुहाजिर अमीरों से 40 वर्ष पहले जन्नत में दाखिल होंगे। बाखुदा मुझे पसंद नहीं कि मेरे पास सुर्ख ऊँट हो और मैं इनकी वजह से जन्नत में दाखिल होने वाले पहले गिरोह में शामिल होने से महरूम हो जाऊं। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आपको हजरत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या कैसा लगा? अपनी आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर भी करें ताकि इस्लाम की रोशनी चहार आलम में फैल जाए और बाकी लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।